Assalamu alaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So आज हमने बॉटनी फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। ये एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के एंड ये टोटल एमसीक्यूज हैं 18 बट ईच एमसीक्यू कैरी हाफ मार्क्स, सो दैट्स वाई टोटल मार्क्स है 9 और टोटल एमसीक्यूज हैं 18। एमसीक्यू नंबर 1 है वन ऑफ द गिवन ऑर्गेनीज प्रेजेंट अ प्लांट सेल कंटेन इट्स ओन डीएनए। सो आपको पता होगा कि दो ऑर्गेनील्स ही हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। दैट्स वाई इनको सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं क्योंकि 50% डिपेंड करते हैं अपने ऊपर और 50% डिपेंड करते हैं दूसरे के ऊपर। क्योंकि इनके पास अपना डीएनए, दैट्स वाई ये खुद ही प्रोटीन बना सकते हैं। इनको कोई भी ज़रूरत नहीं है दूसरे से लेने की डीएनए को ताकि प्रोटीन बन सके। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो वो फिर हम उसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है दिस ऑफ द गिवन ऑर्गेनील कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। सो इसका आंसर होगा पेरोक्सोसोम। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड माइक्रो बॉडीज होती हैं और हम ये कहते हैं कि कंटेन करती हैं एंजाइम्स जो ब्रेक डाउन करते हैं डैमेजिंग कंपाउंड्स को, लाइक ये लिवर में किडनीज में होती हैं और ये ब्रेक डाउन करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं एल्कोहल को। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पेरोक्सोसोम। MCQ है हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन क्रेब्स साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल में बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एक एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें COA रिप्लेस्ड हो जाता है बाय अ फॉस्फेट ग्रुप एंड देन ट्रांसफर्ड होता है इनटू गोनाइन डाइफॉस्फेट जो आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है इनटू गोनाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो गोनाइन ट्राइफॉस्फेट है ये ट्रांसफ़र करता है फॉस्फेट ग्रुप को टू एडेनाइन डाइफॉस्फेट एंड देन ऑफ कोर्स जब ADP के पास एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया तो वो फॉर्म हो जाएगा ATP में। तो दैट्स वाई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एक ATP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर फेड इनटू साइट्रिक एसिड साइकिल बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस में दो पायरुवेट की फॉर्मेशन हो रही होती है एंड देन ये जो दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट होते हैं इसमें 3 कार्बन्स होते हैं। ये ऐसे ही डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं हो सकते, इनकी ऑक्सीडेशन की ज़रूरत होती है। सो दैट्स वाई ऑक्सीडेशन पायरुवेट की ऐसे होती है कि पायरुवेट जिनके पास 3 कार्बन है इनकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी एंड देन वो कन्वर्ट होंगे इन टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में COA ग्रुप अटैच हो गए देन वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एसिटाइल को A जो आगे जाके क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा A2। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट कितने कार्बन एटम्स है जो फेड होते हैं, 2 कार्बन एटम्स है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन आइसोसाइट्रेट फॉर्म करता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट और ये आपको पूरी क्रेब साइकिल पता होनी चाहिए कि उसमें ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से आइसोसाइट्रेट से क्या बन रहा होता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से क्या बन रहा होता है। सो ये सब कुछ आपको पता होनी चाहिए स्टेप्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है बैक्टीरियोफेज एस्केप फ्रॉम द होस्ट सेल आफ्टर ब्रेकिंग इट्स वॉल बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। सो वो एंजाइम होता है लाइसोजाइम जो रप्चर कर देता है बैक्टीरियल सेल वॉल को एंड देन क्या होता है ये सॉइल अप होता है एंड देन इसकी लाइसिस हो जाती है, मतलब रप्चर हो गया और बाकी जो बैक्टीरियोफेज हैं वो बाहर आ जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है दिस स्मॉल इन्फेक्टियस प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉजेज डिजीज इन मैन एंड एनिमल्स। सो वो होता है प्रियॉन। आपको पता है प्रियॉन का मतलब है एक इन्फेक्टियस प्रोटीन जो मेड काउ डिजीज भी कॉज कर रहा होता है शीप्स में, तो ये डिजीज कॉज करता है मैन में और एनिमल्स में। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, प्रोटीन मॉलिक्यूल, इन्फेक्टियस प्रोटीन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट MCQ है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन व्हेन फूड्स एंड मॉइस्चर्स आर एग्जॉस्टेड बैक्टीरियम इनिशिएट्स द डेवलपमेंट ऑफ, सो वो होता है एंडोस्पोर। हमें पता है कि ये जो बैक्टीरियम होते हैं ना ये रेसिस्टेंट होते हैं, ये कभी भी कोई टेम्परेचर हो गया या कोई भी ऐसा टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, कोई केमिकल स्ट्रेस है, उसकी वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्यों डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये इनिशिएट कर लेता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पोर जो उसके जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है
पेप्टी नेक्स्ट एमसीक्यू है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज। सो ये मैं नेक्स्ट एमसीक्यू है अबाउट पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की पूछी हुई है। तो वो थिक होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की थिन होती है। ये आपको ये जो पूरा डिफरेंस दिया हुआ है ना बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल, ये पता होना चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन बी होगा, थिक। नेक्स्ट एमसीक्यू है मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइटा हैव द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एलजे क्लासिफाइड होते हैं इनटू 3 ग्रुप्स। एक होता है ग्रुप 1 क्लोरोफाइटा, ग्रुप 2 होता है फेओफाइटा और 3 होता है रोडोफाइटा। ये जो ग्रुप ए होता है जिसका नाम है क्लोरोफाइटा, इसके मेजर पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी और वही बेसिकली आपसे पूछा गया और इसका कॉमन नेम ग्रीन एलजे होता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ फंजाई डिग्रेड सेलुलोज इन द इकोसिस्टम। ये आपको फंजाई में मिल जाएगा, उसमें पूरा चार्ट दिया हुआ है एस्कोमाइकोटा, ड्यूट्रोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा का। जो सेलुलोज की डिग्रेडेशन कर रहा होता है इकोसिस्टम में, वो क्लास ऑफ फंजाई है एस्कोमाइकोटा। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्पोर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर टफ, फ्लेक्सिबल एंड रेसिस्टेंट टू बायोडिग्रेडेशन इन नेचर ड्यू टू। तो ये ड्यू टू होता है स्पोरोपोलिनिन और ये आपको मिल जाएगा क्लास आई गेस हॉस्टेल वाली क्लास है उसमें मिल जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है द डोमिनेंट जनरेशन ऑफ लिविंग वेस्क्यूलर प्लांट इज। देखें डोमिनेंट जनरेशन होती है लिविंग वेस्क्यूलर प्लांट की और बैरियोफाइट्स की। बैरियोफाइट नॉन वेस्क्यूलर होते हैं, लाइक उसमें कोई जाइलम नहीं होगा, कोई फ्लोम नहीं होगा, वो फॉल्स होते हैं, फॉल्स जिसको हम पेसिडियो भी कह रहे होते हैं। सो वहाँ पे जो डोमिनेंट स्टेज होती है, जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो गैमेटोफाइट होती है, जबकि यहाँ पे लिविंग वेस्क्यूलर प्लांट की बात हो रही है। तो ऑफ कोर्स डोमिनेंट जनरेशन क्या होगी? डोमिनेंट जनरेशन होगी स्पोरोफाइटा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है द फ्लावर्स ऑफ बनाना ऑलवेज रिमेन कवर्ड विद वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रैक्ट। ये आपको इनफॉलोरेंस में मिल जाएगा, आई गेस आपकी बुक में नहीं है। इनफॉलोरेंस में कुछ टाइप्स होती हैं, रेसिमोस इनफॉलोरेंस। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट बनाना। फ्लावर्स ऑफ बनाना कवर्ड होते हैं ओवर 1 by 1, मतलब कि उसमें वन और मैनी लार्ज ब्रैक्ट होते हैं जिनको हम स्पेट्स कह रहे होते हैं, उसमें ये फ्लावर्स कवर्ड होते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन वाटर मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू प्लाज्मोडेमाटा, दिस इज कॉल्ड पाथ डैश पाथवे। सो सेल टू सेल पाथवे होता है एक होता है सेम्प्लास्टिक पाथवे और एक होता है एपोप्लास्टिक पाथवे। लाइक वाटर मूव्स कर रहे हैं बाय 3 पाथवे। सेल टू सेल तो ऑफकोर्स हमें पता चल रहा है कि भाई वाटर एंटर हो रहा है थ्रू सेल टू अनदर सेल। प्लाज्मोडेमाटा में ये होता है कि ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होती हैं ना थ्रू पोर्स, उसको हम कह रहे होते हैं प्लाज्मोडेमाटा और ये कनेक्ट कर रहा होता है साइटोप्लाज्म को। ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन क्या प्रोवाइड करती हैं? प्रोवाइड करती हैं पाथवे फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स। इस पाथवे को हम कह रहे होते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट्स साइटोप्लाज्म श्रिंक, दिस इज कॉल्ड। सो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले रहे हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। सॉल्वेंट वाटर कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है। तो ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और इसमें जब भी हम सेल को प्लेस करेंगे तो ऑफ कोर्स वाटर हाइपो से हाइपर मूव कर रहा होता है, तो सेल से पानी चला जाएगा बाहर सॉल्यूशन में, सराउंडिंग में। इसको हम कह रहे होते हैं कि सेल श्रिंक हो गया है। इस प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं प्लाज्मोलाइसिस। एंड देन जब आप इसी सेल को वापस से हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में प्लेस करेंगे तो ऑफ कोर्स हाइपो से हाइपर पानी जा रहा होता है, तो क्या होगा कि पानी चला जाएगा सेल के अंदर और वो फिर हो जाएगा प्रोसेस डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन लीव्स टर्न इनटू पेल येलो कलर ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल कंटेंट, दिस इंडिकेट्स द डिफिशियंसी ऑफ। सो ये आपको मिल जाता है नाइट्रोजन में, क्योंकि नाइट्रोजन एक एसेंशियल कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। और जब क्लोरोफिल की डिफिशियंसी होती है तो लीव्स टर्न हो जाते हैं इनटू पेल येलो कलर। सो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है दोज प्लांट्स ग्रोइंग इन डिजर्ट्स आर टर्म्ड एज। सो ऑफ कोर्स हमें पता है कि 4 तरीके के प्लांट्स होते हैं। जो प्लांट हैं वो ग्रो कर रहे हैं, किस पे डिपेंड करते हैं ये ग्रोइंग? ये डिपेंड करती है सॉल्यूट पे,
या फिर वाटर की कंसनट्रेशन पे। ज़ीरोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हेलोफाइट्स होते हैं, मेसोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स वो जो फ्रेश वाटर में ग्रो कर रहे होते हैं, हेलोफाइट्स वो जो सॉल्टिश मार्शी एरियाज में ग्रो कर रहे होते हैं, ज़ीरोफाइट्स वो जो कोस्टल एरियाज के करीब होते हैं, जैसे डेजर्ट्स वगैरह हो गए, ड्राई हिल्स हो गए। जबकि मेसोफाइट्स वो जो मॉडरेट वाटर में ग्रो कर रहे होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। क्रैप साइकिल की मैं डिटेल वीडियो मैंने पहले ही अपलोड करी हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि 3 एमसीक्यूज क्रैप साइकिल से आए हुए। सो दैट्स इट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।